नमस्कार दोस्तों, लग्जरी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं पॉलिटी के टॉप 50 क्वेश्चन, जिसमें से हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है और उसमें हमने 25 क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से देखा है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 देखिए, उसके बाद ही ये वाला पार्ट आपको समझ में आएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 26 से। बताइए, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? बताइए, प्रश्न है नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? ऑप्शन ए 15 जनवरी 2015 है, 1 जनवरी 2016 है, 1 जून 2014 है या 1 जनवरी 2015 है। तो भाइयों, मैं आपको बताता चलूँ कि इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी 1 जनवरी 2015 है। चलिए क्वेश्चन 27, बताइए इसका क्या है आंसर। स्क्रीन पर है सवाल, बताइए क्या है इसका आंसर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति होती है? बताइए वह कौन सा अनुच्छेद है। अनुच्छेद 146, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 147 या फिर डी अनुच्छेद 149। बताइए भाइयों, इस सवाल का सही जवाब क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 148। अगला क्वेश्चन 28, बताइए भाइयों, इस सवाल का सही जवाब क्या है? बताइए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 31 दिसंबर, बी 5 जनवरी, सी 20 जनवरी या डी 25 जनवरी। बताइए भाइयों, इस सवाल का सही आंसर क्या है? तो भाइयों, इस सवाल का सही आंसर है वो है ऑप्शन डी 25 जनवरी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, बताइए भाइयों, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। बताइए इसका सवाल का जवाब क्या है। भारतीय जनता पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ? बताइए, भारतीय जनता पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ? 1982, 1977, 1967 या फिर 1980। बताइए भाई, इस सवाल का सही जवाब क्या है? तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस सवाल का जवाब है ऑप्शन डी 1980। 1980 भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था। पता है, ये इतने वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें बिल्कुल रट लीजिए, बिल्कुल रट लेना है इन सारे सवालों को, क्योंकि यही परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए बताइए अगला प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? बताइए कौन सा अनुच्छेद है जो निर्वाचन आयोग से संबंधित है? बताइए, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 327, अनुच्छेद 326 या अनुच्छेद 346। बताइए भाइयों, इस सवाल का सही जवाब क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी ए है इस सवाल का सही जवाब 324। सी नहीं है, ए है। चलिए अगला प्रश्न, बताइए भाइयों, स्क्रीन पर है आपके सामने, भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? बताइए भाइयों, कब लागू हुआ? ए 1992, 1990, 1993 या फिर 1991। इस सवाल का सही जवाब क्या है? तो मैं आपको बताता चलूँ, इस सवाल का सही जवाब है वो है ऑप्शन सी 1993। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। चलिए बताइए, निम्न में से कौन सी जाति दिवाली को शौक के रूप में मनाती है? बताइए कौन सी वो जाति है जो दिवाली को शौक के रूप में मनाती है? ऑप्शन ए भील जाति, ऑप्शन बी थारू जाति, ऑप्शन सी यारवा जाति या ऑप्शन डी सेंट लीन जाति। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी थारू जाति। कमेंट में बताइए कि सबसे खतरनाक जाति कौन सी है, बताइए। चलिए अगला प्रश्न, बताइए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? बताइए, जो भाषा 8वीं सूची में भाषा का वर्णन हुआ है संविधान की, उसमें कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? बताइए, 24 भाषाओं को, 18 भाषाओं को, 20 भाषाओं को
या फिर ऑप्शन डी 22 भाषाओं को? बताइए। तो भाइयों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी 22 भाषाओं को। 24 भाषाएं जिसमें से एक इंग्लिश और एक और आती है भाषा, अभी इन्हें मान्यता प्राप्त नहीं है। चलिए अगला प्रश्न बताइए 34(7) भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेदों में भाषा संबंधित प्रावधान का उल्लेख है? बताइए भाइयों। ये रहे आपके ऑप्शन। अनुच्छेद 343 से 351 तक, अनुच्छेद 243 से 248 तक, ऑप्शन सी अनुच्छेद 343 से 356 तक, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 305 से 317 तक। तो बताइए भाइयों इस सवाल का क्या है जवाब? बताइए भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेदों में भाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए अनुच्छेद 343 से 351 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमने अभी 5 ही मिनट हुए हैं, 6 मिनट, और हमने 10 क्वेश्चनों को देख लिया है। बस थोड़े ही क्वेश्चन और बचे हैं, हमारा वीडियो 12 से 13 मिनट में समाप्त हो जाएगा और हम पॉलिटी के टॉप 50 क्वेश्चन कर चुके होंगे। ये इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं इन पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ सीख पाएँ। चलिए क्वेश्चन 35, किसकी सहायता पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? बताइए भाइयों किसकी सहायता पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी गृह मंत्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, या फिर ऑप्शन डी गवर्नर। तो भाइयों मैं आपको बताता चलूँ कि इस सवाल का सही जवाब है वो है ऑप्शन डी गवर्नर। गवर्नर की सलाह पर ही राष्ट्रपति शासन लागू होता है। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। बताइए सर्वप्रथम किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? बताइए भाइयों इस सवाल का क्या है जवाब? सर्वप्रथम किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? ये रहे आपके ऑप्शन। ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी राजस्थान, या डी मणिपुर। मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है कि सर्वप्रथम किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तो इस सवाल का सही जवाब है वो है ऑप्शन बी पंजाब। पंजाब में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? बताइए संविधान संशोधन बताइए कब लाया गया था? 1950 में, 1951 में, 1956 में, या फिर 1955 में? बताइए। तो इस सवाल का सही जवाब है वो है ऑप्शन बी 1951 में। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। बताइए 101वां संविधान संशोधन किस सन में हुआ? बताइए भाइयों 101वां संविधान संशोधन किस सन में हुआ? तो आपके ऑप्शन हैं 2015, 2002, 2005, या फिर 2017। बताइए पूछा गया है कि 101वां संविधान संशोधन किस सन में हुआ है और ये आपके ऑप्शन हैं, तो बता दीजिए। इस सवाल का सही जवाब है वो ऑप्शन डी 2017 में 101वां संविधान संशोधन हुआ। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, बताइए इसका क्या आंसर है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? बताइए भाइयों भारतीय संविधान कब लागू हुआ? बहुत अच्छे से विकल्पों को देखिए और सवाल को पढ़िए, फिर उसके बाद जवाब दीजिए। उसने पूछा है भारतीय संविधान कब लागू हुआ, ये सोचकर टिक नहीं लगा देना विकल्प में कि भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ या कब लिखा गया है। जो पूछा है वही बताएंगे, इसीलिए अच्छे से देख लीजिए। पूछा है भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो बताइए भाइयों 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, या 26 नवंबर 1949, या 24 नवंबर 1949। तो भाइयों इस सवाल का सही जवाब क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब है वो है ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950। चलिए क्वेश्चन 40 बताइए भाइयों इसका क्या है आंसर? बताइए लोकसभा अध्यक्ष का प्रतिमाह वेतन कितना होता है? चलिए बताइए लोकसभा अध्यक्ष का प्रतिमाह वेतन कितना होता है? ऑप्शन ए 5 लाख, ऑप्शन बी 4 लाख,
ऑप्शन सी 3.5 लाख या फिर ऑप्शन डी 3 लाख। बताइए प्रति माह कितना वेतन होता है। तो भाइयों मैं आपको बता दूं कि इस सवाल का सही जवाब है वो है ऑप्शन बी 4 लाख। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि राष्ट्रपति का प्रति माह वेतन कितना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए इस सवाल का क्या जवाब है। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। बताइए भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। 26 जनवरी को, 26 नवंबर को, 24 नवंबर को, 24 जनवरी को। बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या है। तो इस सवाल का सही जवाब है वो है ऑप्शन बी 26 नवंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने स्क्रीन पर। बताइए इस सवाल का आंसर क्या है। बताइए संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे। बताइए संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइए संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे। वल्लभ भाई पटेल थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या बी आर अम्बेडकर जी थे, या पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। बताइए इस सवाल का क्या जवाब है। तो इस सवाल का जवाब है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट, बताइए इस सवाल का क्या आंसर है। बताइए भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है। सारे ही क्वेश्चन मोस्ट हैं, सारे ही क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुए हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकते हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये सारे क्वेश्चन ना आए हों, इसीलिए मैं इन पर बहुत ज़्यादा जोर देकर आप लोगों के सामने लाया हूँ। चलिए बताइए भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है। ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी कनाडा, सी आयरलैंड या डी जर्मनी। बताइए तो इस सवाल का सही जवाब है वो है ऑप्शन सी आयरलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। बताइए भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है। बताइए भाइयों ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल और आसान सा क्वेश्चन हो गया है कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है। तो इसमें तो हमें ऑप्शन ही नहीं देखनी है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गंगा। आप लोगों को पता ही है, तो ये तो बहुत ही आसान सा हो गया था। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। बताइए 45 पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस भाग में है। बताइए भाइयों पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस भाग में है। भाग 8, भाग 9, भाग 10 में या फिर डी भाग 11 में। बताइए किस में है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस सवाल का सही जवाब है वो है ऑप्शन ए भाग 8 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। बहुत ही अच्छे से हम वीडियो को देख रहे हैं और सवालों को कर रहे हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते जाइए। चलिए बताइए 44वां संविधान संशोधन कब हुआ। बताइए 44वां संविधान संशोधन कब हुआ। ऑप्शन ए 1982, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1974 या फिर ऑप्शन डी 1978। बताइए भाई लोगों इस सवाल का सही आंसर क्या है। तो मैं बताता चलूँ इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन डी 1978। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर 47। बस 3 ही क्वेश्चन और बचे हुए हैं और ये हमें आने वाले 2025 SSC GD में बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। और मैं आपको डेट भी बता दूं कि आज 13 अक्टूबर 2024 है और मॉर्निंग का टाइम है सुबह 9 बजे। क्योंकि आप लोग बाद में ये ना कहने लगें कि सर ये आपने रिकॉर्डेड क्लास डाल दी है, इसीलिए मैंने आपको डेट भी बता दी है। चलिए बताइए 47 संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया है। चलिए भाइयों बताइए ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। बताइए संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया है। 42वां संविधान संशोधन, 48वां संविधान संशोधन, 46वां संविधान संशोधन या फिर 44वां संविधान संशोधन। बताइए और कमेंट में ये भी बता दीजिए कि जो ये संपत्ति का अधिकार है अभी ये कौन सा अधिकार बन गया है। तो इस सवाल का सही जवाब है वो है ऑप्शन डी 44वां संविधान संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। बताइए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। बताइए एक क्वेश्चन 48 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए हैग, ऑप्शन बी जिनेवा, ऑप्शन सी पेरिस या फिर ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो भाइयों
इस सवाल का सही जवाब है वो है ऑप्शन ए हैंग। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। बताइए संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन आप लोगों के सामने है। बताइए संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 8 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 या 24 सितंबर 1946? बताइए भाइयों, देख लीजिए एक बार विकल्प आपके सामने है। 8 सितंबर 1946 में है या कब है? ये चार विकल्प आप लोगों के सामने है। बताइए। तो इस सवाल का सही जवाब है वो है ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946। चलिए आज का अंतिम प्रश्न बताइए क्या है। और ये हमने आज पूरे 50 क्वेश्चन कर लिए हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। चलिए बताइए क्वेश्चन 50, भारत के संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? बताइए भाइयों, भारत का जो संविधान बना था उसमें कितना टाइम लगा? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो बताइए ऑप्शन ए में है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, ऑप्शन बी 2 वर्ष 11 महीने 14 दिन, ऑप्शन सी 2 वर्ष 7 महीने 18 दिन या फिर ऑप्शन डी 2 वर्ष 6 महीने 27 दिन। तो भाइयों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। चलिए ये आपका होमवर्क था, इसमें बता दीजिए होमवर्क बता दीजिए। ये रहा आप लोगों के सामने होमवर्क का क्वेश्चन। भारत के संविधान में कानून समिति के अध्यक्ष कौन थे? चलिए बताइए हम। थैंक्स फॉर वॉचिंग लग्जरी कोचिंग सेंटर। धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।